चैप्टर 12 का प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला दिया कि निम्नलिखित त्रिभुजों का प्रकार लिखिए। त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी बराबर 5 cm, बी सी बराबर 6 cm और ए सी बराबर है 7 cm। तो ए बोला है ए बी बराबर 5 cm। मान लीजिए ए हो गया, बी सी। ए बी दिया है, ये दिया है 5 cm, बी सी दिया है 6 cm और ए सी दिया है 7 cm। तो किस प्रकार का त्रिभुज होगा? तो यहाँ पर देखिए कि 5-7 cm एक है, 6 cm और एक 5 cm, यानी सब अलग अलग माप वाले त्रिभुज है। तो अलग अलग माप वाले त्रिभुज जिसमें होते हुए कहलाते हैं विषमबाहु त्रिभुज। त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर पी आर। त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें पी क्यू बराबर क्यू आर और क्यू बराबर पी आर है और सबका सर 4 सेंटीमीटर है। ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। सी त्रिभुज ए बी सी जिसमें त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण बी 90। एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें कोण बी बोला है 90 डिग्री। मान लीजिए 90 डिग्री कोण बी, ए बी सी 90 डिग्री हो तो कुछ किस प्रकार का त्रिभुज होगा? तो क्योंकि यहाँ एक कोण समकोण है, इसलिए जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है उसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। इसलिए ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज सी के लिए। डी में है, इस सब पहला क्वेश्चन का है। त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण बी 90 डिग्री, भुजा ए बी बराबर ए सी। एक त्रिभुज है जिसमें कोण बी है 190 डिग्री दिया है। मान लीजिए 90 डिग्री हो गया कोण बी और ए बी के बराबर ए सी है। मान लीजिए ये हो गया ए सी। त्रिभुज इसको बना देते हैं पहले। तो इसमें ए बी के बराबर ए सी, ये दोनों त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज भी है और समकोण त्रिभुज भी। समद्विबाहु त्रिभुज भी है, समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज इसलिए क्योंकि इसका दो भुजा आपस में बराबर है। ए बी के बराबर ए सी दिया क्वेश्चन हमको कि ए बी के बराबर दिया है बी सी, यानी ए बी बराबर दिया है बी सी, इसलिए कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और कोण बी दिया है 90 डिग्री, इसलिए हो जाएगा ये समकोण त्रिभुज। ई में यहाँ पर छाप के बताया। ई में बोला है ये 40 डिग्री, कोण सी 40, कोण ए 70 और कोण बी 70 डिग्री। तो किस प्रकार का कोण त्रिभुज होगा? तो हो जाएगा ये न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्यों होगा? तो क्योंकि इसका जो सभी कोण है वो न्यून कोण है, यानी वैसे त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। ये हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। और क्यू पी ये दिया 4 cm, ये दिया है 5 cm, ये दिया है 3 cm और ये दिया समकोण। तो यह यहाँ पर देखिए कि सभी भुजा सो अलग अलग है, तो इसलिए जो सभी भुजा अलग अलग है इसलिए हो जाएगा ये विषमबाहु त्रिभुज पहला। और एक यहाँ समकोण दिया है, ये समकोण है एक, इसलिए हो जाएगा समकोण त्रिभुज। अगर आप लोग को ये पता नहीं कि समकोण त्रिभुज क्या है, विषमबाहु त्रिभुज क्या है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा कि कौन त्रिभुज किसको बोलते हैं, कौन सा त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है, कौन समकोण त्रिभुज कहलाता है। आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि दिए गए त्रिभुजों के कोनों और भुजाओं को क्रमशः चांद और रूलर से मापिए और मापन के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए। यहाँ पर जो दिया है कोण एल, कोण एम और कोण के, तो कोण एल यहाँ पर एक अधिक कोण त्रिभुज है, इसलिए अधिक कोण है, इसलिए हो जाएगा ये हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज।
दूसरा का ही पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दिया है आर क्यू पी समकोण दिया है, तो एक कौन समकोण है, इसलिए हो जाएगा ये समकोण त्रिभुज। तीसरा हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, क्योंकि इसके सभी कोण है सो न्यून कोण, इसलिए हो जाएगा ये न्यून कोण त्रिभुज। और ये भी हो जाएगा न्यून कोण, इसके सभी कोण है सो न्यून कोण, इसलिए हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। ये हम बता दिए कोण के आधार, भुजा के आधार पर देखना तो आप लोग बुक से ही माप लीजिएगा, उसके बाद बना लीजिएगा। तीसरा का पहला बोला है कि एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो क्या कहलाता है, तो कहलाता है विषमबाहु त्रिभुज। पहला का हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। एक न्यून कोण त्रिभुज में एक न्यून कोण त्रिभुज में कितने कोण का न्यून कोण होना आवश्यक है, तो इसमें तीनों कोण का न्यून कोण होना आवश्यक है। तीसरा संलग्न आकृति में बोला जहाँ पर आकृति दिखाया गया है, इसमें त्रिभुज ए बी सी के भाग में बिंदु P, तो जो P है वो हो जाएगा बाह्य भाग में P है और Q है, P है सो अंतः भाग में और Q है सो बाह्य भाग में, इसलिए पहले लिखेंगे हम लोग अंतः, पहले आंसर होगा अंतः, क्योंकि पहले P दिया तो P अंदर भाग में, इसलिए पहले अंतः उसके बाद बाह्य। एक त्रिभुज में शीर्ष भुजाएं कितनी होती है, तो एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं। अगर किन्हीं को दिक्कत हो रहा है न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज में, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा।